बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आज आपको 2 पीस सूट से टीनेज गर्ल का ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनेगा किसी फंक्शन के ऊपर पहनने के लिए, ईद के लिए भी ये माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ड्रेस बनेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस तरह से हम बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चियों के ड्रेस बना सकते हैं घर में खुद से। ये मेरे पास फैब्रिक है, इसे मैंने पीसों में कर लिया था, अलग-अलग पीस सारे कर लिए थे। ये डोरी इसके ऊपर लगाऊंगी और लेस चौड़ाई कपड़े की ज़्यादा थी तो चौड़ाई में ही मैंने कमीज़ का पीस उतार लिया। ये ट्राउज़र का पीस है, इसमें से मैंने बाजू निकाल लिए हैं। कमीज़ का पीस उतारने के बाद मैंने ट्राउज़र का पीस कटाई किया तो उसकी साइड से हिसाब लगाते हुए मैंने बाजू का पीस निकाल लिया। ये कमीज़ का पीस है, ये डबल फोल्ड है। ये बाजू मैंने निकाले थे, इसमें से 23 इंच इसकी चौड़ाई थी तो मैंने साइड से 15 इंच चौड़ाई रखते हुए डबल फोल्ड करने के बाद बाजू निकाल लिए थे। इसकी चौड़ाई जो है 23 इंच है। 43 इंच मैंने लंबाई रखनी है। लंबी कमीज़ मैंने बनानी है, ज़्यादा लंबी भी नहीं ज़्यादा छोटी भी नहीं, दरमियानी मैंने कमीज़ तैयार करनी है। ये ट्राउज़र का पीस है, इस तरह से ये डबल फोल्ड है। इसकी मैंने 15 इंच चौड़ाई ली थी। इसी तरह से हिसाब लगा के पहले कमीज़ का पीस कटाई करें, बाद में बाजुओं के लिए कपड़ा निकालते हुए ट्राउज़र कटाई कर लें। ये वाला पीस है, 14 इंच इसकी चौड़ाई है। डबल फोल्ड करने के बाद 7 इंच चौड़ाई रहेगी। अब इसे मैंने 4 तह में फोल्ड कर लिया। 11.5 इंच इसकी चौड़ाई है। 4 तह में फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे तीरे का निशान लगाऊंगी 7.5 इंच पे। 8 इंच लंबाई रखूंगी कंधे की। चेस्ट की चौड़ाई मैं लूँगी 10.5 इंच। यहाँ पे 1 इंच पे मैंने ये निशान लगाया है फ्रंट साइड के कंधे की गहराई करने के लिए। अब यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच मैंने इजाफी लिया है सिलाई के लिए। अब यहाँ पे चेस्ट का पहले निशान लगाऊंगी। चेस्ट की चौड़ाई मैंने रखनी है 9.5 इंच। 9.5 इंच पे सिलाई लगानी है। 1 इंच मैंने इजाफी लिया है और इसके हिसाब से ही फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूँगी इस तरह से। अब कमर की चौड़ाई रखूँगी 10 इंच। इसका भी आधा इंच मैंने इजाफी लिया है। 8.5 इंच पे फिटिंग की सिलाई लगेगी इस तरह से। 12 इंच मैंने हिप का नाप लिया है। 12 इंच तक सिलाई लगाऊंगी और नीचे से चाक छोड़ूंगी। ऊपर मैंने तिरछी लाइन ड्रा किया है आधे इंच से थोड़ी सी कम। अब भी निशानों के ऊपर इसकी कटाई कर दूंगी। फिटिंग मैंने बिल्कुल हल्की हल्की सी करनी है, ज़्यादा फिटिंग नहीं करनी। अब बैक साइड को नीचे से निकालते हुए फ्रंट साइड के कंधे की गहराई कर लूँगी और ऊपर से भी तीरे की तिरछी कटाई करूँगी इस तरह से। बैक साइड को गला नहीं जाता, ये हम कटाई कर लें तो यहाँ से इस तरह से रखते हुए तिरछी कटाई कर लूँगी। फ्रंट साइड की अलहदा से। गले की चौड़ाई मैं लूँगी 3 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा। वी गला मैंने बनाना है इस तरह से तिरछा रखते हुए इंच टेप को 7 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लूँगी और इस तरह से थोड़ी सी गुलाई देते हुए वी शेप बना लूँगी इस तरह से। इसी तरह से मैं बुकरम को कटाई कर लूँगी। अब बाजू कटाई कर लूँगी। बाजुओं के लिए ये पीस है। इसकी लंबाई लेते हुए 22 इंच मैंने बाजू की लंबाई ली है। यहाँ से इजाफी पीस कटाई कर दूँगी।
अब इसे इस तरह से डबल फोल्ड करूँगी। दोनों बाजू मैंने डबल फोल्ड कर लिए हैं। अब ऊपर नीचे रखते हुए इसकी चौड़ाई मैंने 7.5 इंच ली है। नीचे से बाजू की चौड़ाई रखूँगी 6 इंच। यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगा लूँगी। ऊपर मैं कंधे का निशान लगाऊंगी 4 इंच पे इस तरह से, और इस तरह से इसको गुलाई दे दूँगी। अब यहाँ पे तिरछी लाइन ड्रा करूँगी। अगर बाजू की चौड़ाई कम हो तो जो नीचे से पीस निकलता है साइड से तिरछा, उसे लगा के आप चौड़ाई पूरी कर सकते हैं। पहले कटाई कर ली, बाद में ये वाली चौड़ाई पूरी कर ली। अब यहाँ पे फ्रंट साइड की थोड़ी सी गहराई करूँगी कंधे की इस तरह से। अब ये जो पीस बचा है इसको फ्रंट साइड पे लगाऊंगी। इसकी लंबाई बची है 18 इंच। मैंने 15 इंच इसकी लंबाई रखनी है, उसके हिसाब से अजाफी पीस उतार दूंगी। अब बुकरम की कटाई कर लूँगी। जो वी गले के ऊपर मैंने बैन वाली नेक बनानी है, 14 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। और यहाँ पे अब 3 इंच पे निशान लगाते हुए चौड़ाई रखूँगी और 3.5 इंच गहराई, और इस तरह से इसकी गुलाई कर दूँगी। अब यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से रखते हुए, और इसकी यहाँ से गुलाई करूँगी। अब जो अजाफी बुकरम मैंने लेनी है आधा इंच, उसको इस तरह से निशान लगाते हुए कटाई कर लूँगी। खुली वाली साइड मैंने फ्रंट साइड पे रखी थी और बंद वाली साइड पे रखी थी। बाद में इसमें से ही मैं बैन भी निकाल लूँगी। बहुत आसानी से गुलाई में बैन भी निकल जाएगा। इस तरह से ये वाले पीस रखते हुए जो कपड़ा मैंने कटाई किया था उसके ऊपर पेस्ट करूँगी। पहले मैं इस कपड़े को कटाई कर लूँगी। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे पेस्ट करूँगी। थोड़ा सा फ्रंट साइड से कपड़ा छोड़ते हुए पेस्ट करूँगी। इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर लिया। अब गले का कपड़ा इस तरह से कटाई कर दूँगी और 1-1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए साइड से भी इस तरह से कटाई कर दूँगी। अब इसे इस तरह से ग्लू की मदद से फोल्ड कर लूँगी। अब इसे इस तरह से प्रेस कर लूँगी इस तरह से रखते हुए। ये दूसरा पीस भी मैंने तैयार कर लिया। अब यहाँ पे इसे इस तरह से रखते हुए अटैच करूँगी। पहले इसके नीचे जो है लेस लगाऊँगी, कुछ इस तरह से रखते हुए दोनों साइड पे लेस लगा लूँगी। दूसरी साइड पे भी इसी तरह से लेस लगा लूँगी। जो वी गला मैंने जिस तरह से आपको नाप के दिखाया था उसी तरह से कटाई कर ली है।
अब इसका भी इजाफी पीस जो है कटाई कर दूँगी। कपड़े के ऊपर पेस्ट करने के बाद इस तरह से मैंने गले की कटाई की थी। अब यहाँ पे इसे सिलाई लगा के जोड़ लूँगी और सीधा कर लूँगी। बाद में इसके नीचे भी लेस लगा दूँगी। ये मैंने लेस लगा ली है। ये गले के ऊपर भी मैंने लेस लगा ली है जोड़ने के बाद। अब इसे इस तरह से पकड़ते हुए ऊपर नीचे रखूँगी इस तरह से और इजाफी पीस इसका भी कटाई कर दूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से रखते हुए नीचे से जोड़ लूँगी इस तरह से यहाँ तक और यहाँ से भी इसे जोड़ लूँगी। बाद में यहाँ पे तीरे की सिलाई लगा लूँगी। अब बैक साइड के गले की भी 3 इंच चौड़ाई लेते हुए 1 इंच से 2 पॉइंट कम लेते हुए इस तरह से कटाई कर लूँगी। इसे मैंने जोड़ लिया इस तरह से। अब यहाँ पे बैन मैंने जोड़ना है उसका नाप लूँगी। एक साइड से मैंने नाप लिया 8 इंच बनी है। 16 इंच चौड़ाई में बुकरम कटाई कर लूँगी इस पीस से ही। यहाँ पे इस तरह से 8 इंच तक ऐसे रखूँगी और निशान लगा लूँगी। ये डबल फोल्ड है। अब यहाँ पे 1 इंच से 2 पॉइंट कम रखते हुए निशान लगा लूँगी। इस तरह से ये बहुत ही प्यारी नेक बनेगी गुलाई में। इसी तरह से गुलाई में निशान लगा लूँगी। इस कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा थी और लंबाई कम थी, तो पहले मैंने कमीज़ की लंबाई का नाप लिया। उसके बाद मैंने देखा कि ट्राउज़र की लंबाई बिल्कुल परफेक्ट बचती है, तो उसके हिसाब से मैंने कमीज़ की कटाई कर ली। कमीज़ की कटाई करने के बाद ट्राउज़र में से बाजू निकाल लिए। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यारा ड्रेस कटाई हो गया। इसके साथ मैं प्लाज़ो कटाई करूँगी, बाद में उसकी भी कटाई आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाजू में से जो पीस बचा कुछ मैंने कमीज़ के ऊपर लगाया फ्रंट साइड पे, कुछ मैं बैन के ऊपर लगाऊंगी। ये जो बाकी पीस बच गया था इसे इस तरह से रखते हुए डबल फोल्ड करने के बाद मैंने ऐसे रख लिया। अब कॉमन पिन लगा दूंगी। इसे प्रेस करने के बाद इस तरह से कटाई करूंगी। अब यहाँ से इजाफी पीस जो है फोल्ड कर दूंगी ग्लू लगाते हुए। अब यहाँ से इसे इस तरह से प्रेस करूँगी। अब यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा दूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसे कटाई करके सीधा कर लूँगी और इस तरह से गले के ऊपर जोड़ लूँगी और बाजू अटैच कर लूँगी। अब यहाँ पे जो मैंने 1 इंच इजाफी कपड़ा छोड़ा था इस तरह से इसका निशान लगाते हुए इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगा दूँगी और नीचे से घेरे को फोल्ड करते हुए लेस अटैच कर लूँगी। अब मैं ट्राउज़र कटाई कर लूँगी। ट्राउज़र के पीस जो है उसे 4 तह में फ़ोल्ड करूँगी और अलहदा कर लूँगी, क्योंकि ये डिज़ाइनिंग वाला इस तरह का कपड़ा है कि इसके फ्लावर जो है एक साइड को हैं। अब इसे इस तरह से रखते हुए चौड़ाई और लंबाई का नाप लूँगी। 36 इंच मैंने इसकी लंबाई रखनी है। सिलाई के बाद इसकी चौड़ाई जो है 14.5 इंच है। अब यहाँ पे इस तरह से 2.5 इंच कपड़ा नीचे पांचे का छोड़ते हुए 36 इंच पे निशान लगाऊंगी और ऊपर से 2 इंच कपड़ा छोड़ूंगी नीफे की फोल्डिंग के लिए। टोटल मैंने लंबाई इसकी रखनी है 36 इंच। सिलाई के बाद
अब यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाऊंगी आसन का इस तरह से, और नीचे लगाऊंगी निशान 11 इंच पे, और ऊपर यहाँ पे निशान लगाऊंगी इस तरह से 12 इंच पे, और इस तरह से लाइन ड्रा करूँगी और 7 इंच तक इस तरह से गुलाई दे दूँगी। अब यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाते हुए इस तरह से इसकी भी लाइन ड्रा करूँगी। अब इन निशानों के ऊपर ऊपर इसकी कटाई कर दूँगी। इस तरह का प्लाज़ो जो है बच्चियों को पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। अब इसे इस तरह से नीचे भी निशान लगा दूँगी। जो 2.5 इंच कपड़ा मैंने अजाफी छोड़ा था, बाद में नाप की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे कट लगा दूँगी और ऊपर जो है नेफे का भी कट लगा दूँगी। इस तरह से नेफे को फोल्ड करूँगी, आसन की सिलाई लगाऊँगी और मुकम्मल ड्रेस की लुक आपको दिखा दूँगी। ये मैंने ड्रेस स्टिच कर दी है। यहाँ पे ये डोरी लगा दी है, यहाँ पे मोती लगा दिए हैं साइड पे, और नीचे जो है मैंने ये जो डिज़ाइन बनाया है, जो छोटे छोटे टांके लगा के डिज़ाइन बनाया है, बहुत ही प्यारा लगा है। वीडियो में इतना नज़र नहीं आ रहा, पहना हुआ बच्ची को बहुत ही प्यारा लगा है। इस तरह से मैंने जो डिज़ाइन बनाया है उसके निशान मैंने किस तरह से लगाए हैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। ये डिज़ाइन बनाते हुए इस तरह से मैंने छोटे छोटे टांके लगा के इसे सुई की मदद से बना दिया था। इस तरह से ये पहले ही मैंने इस तरह से चाक की मदद से डिज़ाइन को सेट किया, बाद में छोटे छोटे टांके लगा के ये डिज़ाइन तैयार कर लिया। ये बहुत ही प्यारा लगा। फ्रंट साइड पे ही मैंने बनाया है। ये नीचे से वी गला नज़र आएगा और ऊपर से बैन बहुत ही प्यारा ये लगा। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और पहनने के बाद फाइनल लुक भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आपको आइडिया पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। ये प्लाज़ो है, प्लाज़ो भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बन गया। अब जो मार्केट में 2 पीस आ रहे हैं वो बिल्कुल पूरे हैं, क्योंकि चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई में कम है। तो आराम से हिसाब लगा के कटाई करें तो बहुत ही आसानी से बहुत ही प्यारा हम ड्रेस तैयार कर सकते हैं। ये जो कमीज़ की फ्रंट साइड पे मैंने छोटे छोटे टांके लगाए हैं, इससे इसकी खूबसूरती बढ़ी है। अब देख सकते हैं पहनने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही प्यारा ये बना है। इसका गला भी बहुत ही प्यारा बन गया। प्लाज़ो भी इसका पहना हुआ बच्ची को बहुत ही प्यारा लगा। चाकों पे और बाजुओं के ऊपर भी मैंने लेस लगा दी है। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ अता करे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।